हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो आप लोगों ने देखा हम लोग लखनऊ आए हैं अचानक। तो अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं। बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं, अमीनाबाद जा रहे हैं। और भी कहीं जाएंगे, दिखाएंगे आप लोग के साथ, शेयर करेंगे ज़रूर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस हम दोनों ही जा रहे हैं। ये वाला घर है मेरी अप्पी का। मैं यहीं रुकी हूँ। अब्बा मेरे आ गए थे क्योंकि लखनऊ से आगे है हमारा घर, जो जैसे मेरा जो मायका है लखनऊ से आगे है। तो अब्बा मेरे मिलने आ गए थे, 2 रात रुक के वो चले गए हैं। वो मिल के चले गए थे, आज सुबह ही गए हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। तो ऑटो से हम जा रहे हैं बाहर घर से। तो अभी यहाँ से तो हम अमीनाबाद पहुंच गए थे। और यहाँ से मुझे कुछ जैसे चीज़ें भी लेनी थी, बाकी हम वैसे कुल्फ़ी खाने ही गए थे क्योंकि ज़की को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़की को क्या, सबको पसंद है, हम लोग को, बच्चों को हम नहीं ले जा पाए थे। तो बड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि ऑटो से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, संभालना बच्चों को। गाड़ी नहीं थी, अब्बा मेरे सुबह ही निकल गए थे तो इसलिए गाड़ी लेके चले गए थे। बाकी जो मेरे जैसे बहनोई हैं, भैया हैं, तो हैदराबाद रहते हैं। तो उनकी जॉब वहीं है, तो इसलिए यहाँ कोई रहता नहीं है, तो इनके पास यहाँ गाड़ी नहीं है, वहीं लेके चले गए। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो डॉक्टर हैं। तो फिर इसलिए ऑटो से जाना था, इसलिए बच्चों को लेके नहीं जा पाए थे। और यहाँ अमीनाबाद पहुँचते ही प्रकाश कुल्फ़ी के सामने अक्सर ये खड़ा रहता है। जब भी मैं जाती हूँ तो लेती हूँ क्योंकि ये खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टी चीज़ें। तो मैंने यहाँ से ढेर सारी चीज़ें पैक करवाई, वैसे यहाँ नहीं खाई थी, पैक करवाई थी। फिर ये हम कुल्फ़ी की शॉप पे चले गए क्योंकि हम मेन मकसद हमारा यहीं जाना था, तो इसलिए चले गए थे। हमने पूछा भी कि पैक करवा के लेके चले जाएं, लेकिन इतनी दूर नहीं जा सकता था, पिघल जाती। तो फुल कर दिए इसलिए 2 फुल। हाँ, कट 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 कर दीजिएगा लेकिन। हाँ कट कर दीजिए। ये काम खोलो भाई। फुल कितने का है? 140 रुपये। 240। 140 का भी पड़ता है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप लखनऊ आए हैं, अमीनाबाद आए हैं, तो कुल्फ़ी ना खाएं तो बेकार है, क्योंकि इतनी अच्छी टेस्ट वाली कुल्फ़ी कहीं नहीं मिलती है। और पैसों के हिसाब से आप लोगों ने सुन ही लिया है, फुल, बहुत ज़्यादा फुल एक इंसान नहीं खा सकता। हमने तो ले लिया था कि हम फिर नहीं आएंगे फुल, लेकिन नहीं खा पाए थे, छोड़ना पड़ा था। फुल एक इंसान नहीं खा सकता, एक में आराम से 4 लोग खा सकते हैं। और 140 का ही है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती है। और सस्ती के हिसाब से इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि इतनी अच्छी टेस्ट का तो कहीं मिलती ही नहीं है मुझे। यहाँ जैसे दिल्ली में 100, जैसे 120-100 की एक प्लेट मिलती है, थोड़े से क्वांटिटी भी बहुत कम होती है और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर ये हम वहीं अंदर से ही मार्केट में चले गए थे क्योंकि हमें यहाँ से, जब मैं, एक शॉप है अंदर कृष्णा करके, ये यहीं से हम लोग को जैसे कुछ लेना रहता है चिकनकारी, तो यहीं से लेते हैं। फ़िक्स रेट है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कलेक्शन अच्छा मिल जाता है। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें के 1-2 कुर्ते लिए थे। तो मैं आगे देखूँगी, उसका अलग से आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी अगर बना पाई तो। फिर जो ऐसे हम लोग हजरतगंज चले गए थे, वहाँ से जो भी मुझे सूट उट लेना था, तो मैं हजरतगंज जनपद मार्केट से ही लेती हूँ अक्सर, तो वहाँ से ले लिया था। या तो फिर हमारे घर के पास जैसे कपूरथला भी है, तो वहाँ अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं वो। और फिर मैं कई सालों से वहीं से लेते आ रही हूँ, तो इसलिए वो जानते हैं, तो थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। वहाँ से भी लिया था, लेकिन वहाँ की मैंने क्लिप नहीं ले पाई थी, तो वहाँ का भी दिखाऊंगी। बाकी ये ड्रेसेस थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसमें से भी मैंने लिया है। मैं आगे दिखाऊंगी मैंने कौन सी ली है, तो आगे की वीडियो में दिखाऊंगी अगर बनाऊंगी तो आप लोग के साथ, अगर आप लोग कहोगे, देखना चाहोगे तो। बाकी ये लखनऊ की मक्खन मलाई जानते हैं, ये भी एक है जैसे मशहूर है, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था।
हमने ट्राई करने के लिए बस हाफ़ प्लेट लिया था, क्योंकि पेट कुल्फ़ी से ही बहुत ज़्यादा भर गया था और मीठा वैसे ज़्यादा हम लोग से खाया भी नहीं जाता है इतना ज़्यादा लगातार। तो थोड़ा सा हाफ़ प्लेट टेस्ट करने के लिए लिया था, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। फिर हम निकल गए थे, क्योंकि बच्चों को लेके नहीं गए थे, और फिर फटाफट काम कर रहे थे कि जल्दी जल्दी जो भी काम है करके निकल जाएं। तो यहाँ से फिर हम लोग रिक्शे से हजरतगंज जनपद मार्केट गए थे। उन्होंने अंदर से ही लेके जल्दी से पहुँचा दिए थे, वो अंकल जो रिक्शे वाले थे, जहाँ हमें जाना था वहीं एग्जैक्ट पहुँचा दिए थे। तो जनपद मार्केट अंदर ही अंदर जैसे ले जाके, उस रास्ते से मैं तो पहले कभी गई भी नहीं थी, अंदर से ही बहुत जल्दी भी पहुंचा दिए थे, और जहां जिस शॉप पे हमें जाना था वो एकदम वहीं हम लोग पहुंच भी गए थे। बाकी बच्चों के लिए मुझे देखना था, तो उन लोग के लिए भी लिया, वो भी मैं आगे की वीडियो में आप लोग कहूँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी। बच्चों के लिए लिया था, अपने लिए और ज़की के लिए, सबके लिए लिया था वैसे। तो ये फिर नज़ाकत चिकन है एक, ये बहुत अच्छे, इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ से भी मैंने सूट लिया है, उसका भी दिखाऊंगी। इनका वैसे इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप लोग देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सूट डालते रहते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं ये। तो इनके यहाँ से मैंने लिया था। इस वैसे डिस्काउंट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार जानते हैं कोविड की वजह से सबका काम ढीला हो रखा है, तो इसलिए सब डिस्काउंट दे रहे थे। यहाँ हजरतगंज कभी भी हम जाते थे, वैसे अपनी शादी की शॉपिंग भी मैंने हजरतगंज से ही की थी, लेकिन कभी डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन इस साल कोविड की वजह से ही हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा डिस्काउंट ये लोग दे रहे थे, खुद ही बुला बुला के। अगर हम वापस जा रहे हैं तो खुद बुला बुला के ये डिस्काउंट दे रहे हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट। ये नहीं कि बस 100-200 कम नहीं, 1000-1000 2-2000 रुपये कम कर रहे हैं सूट के पीछे। तो इनकी शॉप से मैंने एक सूट लिया है, वो भी मैं आगे दिखाऊँगी अगर वीडियो आप लोग के लिए बनाई आप लोग कहोगे तो, क्योंकि मुझे चिकनकारी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ढूंढ के जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही लेती हूँ। तो मेरे पास अभी मैं इस बार भी बहुत सारे लेके आई हूँ, और भी हैं, तो आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगी। फिर हमने यहाँ से 1-2 शॉप से और भी देखा, क्योंकि मुझे कुछ और भी लेने थे, किसी और के लिए भी लेने थे, तो मैं और जगह भी देखी। क्योंकि नज़ाकत के थोड़े से महंगे होते हैं और लेकिन अच्छे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छे कलेक्शन होते हैं उनके। दुपट्टे वट्टे, वैसे मैं दुपट्टा ही लेने गई थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था उनके पास कहे थे रेडी नहीं है, वो कहेंगे तो मंगवा देंगे। 70-70 हज़ार के एक दुपट्टे इनके पास थे, 70-75 हज़ार के, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। लूँगी तो मैं ज़रूर एक, कभी ना कभी। इतना महंगा भी तो नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि सूट वूट ले लिया था तो इसलिए नहीं लिया था, तो मैं ज़रूर आगे कभी लूँगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और यहाँ थोड़ा सा हमने वीडियो बनाई थी, फिर यहाँ से निकल गए थे, ज़्यादा टाइम यहाँ भी नहीं लगाए थे, फटाफट कर रहे थे। बच्चों का फ़ोन भी बार बार आ रहा था, क्योंकि वो लोग जैसे, वैसे तो मैं छोड़ के दोनों बच्चों को कहीं भी चली जाती हूँ। मेरे बच्चों को शुरू से मैंने आदत डाल रखी है कि अपने ऊपर ही ना वो रखूँ, क्योंकि अपने फूफियों के पास भी ये लोग रुक जाते हैं, जैसे मेरी बहन अपनी खाला के पास भी रुक जाते हैं, कहीं भी मेरे बच्चे रुक जाते हैं, ज़्यादा किसी को ना परेशान करते हैं, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से फिर हम दस्तरखान आ गए थे। यहाँ का जैसे रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा होता है यहाँ का खाना, तो हम अक्सर यहीं आते हैं खाने। तो यहाँ आ गए थे। लखनऊ का गलावटी कबाब भी जानती ही हैं, मशहूर है, तो हम वही कबाब आते हैं। टुड्डे कबाबी वाले जो कबाब हैं वो मुझे नहीं पसंद आते हैं उनके वाला टेस्ट, लेकिन इनका वाला टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए गलावटी कबाब, ये दस्तरखान वाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, तो इसलिए मैं टुंडे कबाबी बहुत कम जाती हूँ। और ये रोस्टेड चिकन भी हमने लिया था हाफ़, क्योंकि बहुत अच्छे से भुना हुआ था, देख कर अच्छा लग रहा था, तो इसलिए ले लिया था। फिर ये एक दिन पहले की क्लिप है, क्योंकि अब्बा के साथ हम घूमने गए थे मॉल, ये फिनिक्स मॉल जो फिनिक्स प्लासियो जो नया खुला है। क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो ये ओपन नहीं हुआ था, जैसे बन ही रहा था, तो इसलिए पिछली बार नहीं जा पाए थे, क्योंकि खुला ही नहीं था तो क्या जाते। तो इस साल अब की बार गई तो खुला हुआ है, क्योंकि देख रही थी वीडियो भी, तो फिर अब्बा हम लोग सबको लेके घुमाने लेकर गए थे। यहाँ एक दिन पहले की वीडियो है, लेकिन मैं इसी में डाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सारी वीडियो नहीं करनी है, थोड़ी सी ये लंबी है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये मॉल जिसे वीडियो में हम तो देख ही रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत है वाकई में। और मुझे मॉल ही, आप लोग मेरी वीडियो देखते ही हैं, मुझे वैसे खुली जगह पसंद नहीं है घूमना, धूल मिट्टी से वैसे मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी है, इसलिए मैं वैसे ज़्यादा जगह घूमती नहीं हूँ। अक्सर मुझे मॉल में ही मुझे अच्छा लगता है घूमना भी और शॉपिंग भी करना, तो इसलिए मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा, अंदर से भी बाहर से भी बड़ा अच्छा लग रहा था, हवेली टाइप का लग रहा था बाहर से एकदम, बहुत अच्छा।
तो मैंने यहाँ की भी क्लिप बनाई है, वैसे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अब्बा मेरे थे साथ में, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी उनके साथ, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और उनको पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, इसलिए उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके सामने नहीं बना पा रही थी। थोड़ा थोड़ा मैंने जो भी बनाया वो बनाया है बस। तो देखिए ये बच्चों की फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। और ये मेरी अप्पी का लड़का है, और ये जो जा रहा है ये मेरे भैया का बेटा है। अब्बा के साथ ये भी मिलने आ गया था मुझसे। मेरे भैया के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, तो एक ही यही आया था मिलने। सबको बुलाया था हमने, लेकिन नहीं आए थे क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि घर जाती तो ज़्यादा दिन के लिए रुकना पड़ता है, तो इसलिए मैं घर नहीं गई थी। अब कभी जाऊँगी आगे, अभी टाइम नहीं था ज़की को भी, और फिर बच्चों का एग्ज़ाम, जैसे अना का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, अब तो आए हम यहाँ, शुरू हो गया है, तो इसलिए हम नहीं वहाँ घर गए। अपने घर जो मेरा मेन घर है, मायका है, वहाँ मैं नहीं जा पाई थी इसी चक्कर में, बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में। तो अब फुर्सत से जाऊँगी रहने। वैसे मैं, अम्मी मेरी थी तो मैं सर्दियों में अक्सर 3 या 4 महीने वहीं रुक के आती थी हर साल। और ये मॉल का मैंने क्लिप जो भी लिया है आप लोग को दिखा रही हूँ, बाकी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जैसे सर्दी, अम्मी नहीं है ना तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। अम्मी जब मेरी रहती थी तो हर साल जैसे सर्दी में 4 महीने, कम से कम 4 महीने मैं वहाँ रुक के आती थी, हर साल के 4 महीने मैं वहीं रहती थी। और पहले बच्चे पढ़ते उड़ते भी नहीं थे, तो इसलिए और मैं वहीं रुकती थी। तो ये सब बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। डॉल वॉल यहाँ बना रखा थी, डेकोरेट कर रखा था डॉल बना के। तो अना फ़ोटो खिंचवा रही थी। अना को जानते हैं, डॉल वॉल बहुत पसंद है। अना को क्या, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अना भी मेरी जैसी है। मैं अभी तक डॉल वॉल मुझे पसंद है, अभी भी मैं रखी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सब थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी। और यहाँ से हमने जैसे कुछ खाया वाया भी था, ऊपर जैसे फूड कोर्ट था, तो हम वहाँ चले गए थे फिर, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। घर से हम लोग को निकलना भी लेट हो गया था, जैसे हम पता नहीं 1:30 या 2 बजे घर से ही निकले थे, तो वहाँ पहुँचे तो और लेट हो गया था। तो खाना वाना से कोई नहीं खाया था, सबको भूख लग रही थी, तो फिर इसलिए हम पहले फूड कोर्ट चले गए थे, उसके बाद शॉपिंग करी थी जो भी करनी थी। और सैटरडे का दिन था, इसकी वजह से या पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हमने बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर किया था सबके लिए, जिसे ले रही थी 1 घंटे के बाद तो हमें मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो पता नहीं, हो सकता है सैटरडे की वजह से ही हो रही हो। सैटरडे संडे में जैसे हर जगह मॉलों में भीड़ रहती है, तो हो सकता है इसकी वजह से हो रही हो। तो फिर अब निकल गए थे वहाँ से, नीचे आ गए थे। मैंने वैसे दिखाने की कोशिश की है, सारा थोड़ा थोड़ा लिया है क्लिप हर जगह की। और ये वीडियो तो ज़की ने बनाई थी बाद में, मुझे पता भी नहीं थी, तो फिर मैंने उनसे ले ली थी। और फिर हम नीचे आए, थोड़ी सी शॉपिंग करी। मेरी अप्पी को कुछ लेना होना था, शॉपिंग करनी थी। मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, तो मैंने भी ली है, दिखाऊंगी आगे इंशाल्लाह अगर वीडियो अलग से बनाई तो। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, बच्चे गाड़ी में जैसे बैठ गए थे, हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि अब्बा अप्पी मेरे अंदर रह गए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाहर इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए वीडियो मैंने अच्छे से बाहर की बना ली थी। और ये गाड़ी में बच्चे सब धमाल मचा रहे हैं, और ये मेरे भैया का लड़का है, देखिए। क्या हम लोग को भी वीडियो बनाना है। हाँ ले, बोल बोल, मैं बोलूंगा नहीं, बोलना नहीं बोलना नहीं। ओ लड़की के जैसे शर्मा रहा है, बोलना। बोल, अप्पी बोलेगी, अप्पी देखो। फिर हम लोग थोड़ी सी यहाँ ज़की ने फ़ोटो खिंचवाई, फिर हम लोग आ गए वापस घर। शाम हो गई थी, पता नहीं 6:30 या 7 बज गए थे। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।